आप बहुत सालों से बीजेपी कार्यकर्ता थे, साथ ही आपने जनरल सेक्रेटरी हिसाब से आपने बीजेपी को सर्व किया, तो आपका रेजिग्नेशन को हम क्या समझे सर, आप वो बताएंगे। इनफैक्ट मैंने पहले भी कहा है कि ये रेजिग्नेशन मेरी कोई नाराज़गी नहीं है पार्टी से, बस इतना है कि मुझे बोला गया था कि इलेक्शन लड़ना है, तैयारी करने को। मैंने पूरी तैयारी की और एक माहौल बनाया, एक माहौल खड़ा किया, और इस उम्मीद में कि हमें पार्टी टिकट दिया जाएगा। और कुछ लोगों के कहने पे, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, और हुआ ये कि मैंने जब कह दिया, जुबान दे दिया, और उसके बाद 6000 लोग को मैं छोड़ के कहीं नहीं जा सकता था। तो आई हैड टू चूज़ ईदर द पार्टी और द पीपल। अल्टीमेटली मैं रैशनली जब सोचने लगा तो पता चला कि देखो, अल्टीमेटली एक पॉलिटिकल पार्टी क्या है, लोगों के लिए काम करना है। तो और हमारे संघ परिवार के विचारधारा में ये भी सिखाया जाता है कि किसी लकीर को मिटाना जरूरी नहीं है, और ज़रूरत पड़े तो उस लकीर से लंबा लकीर खींचने को। तो उसी उम्मीद में, उसी सोच और उसी विचारधारा को लेके मैं एक नए पार्टी में ज्वाइन करके एक उम्मीदवार बन के 27 लिरुमावा असेंबली कंस्टिट्यूएंसी कंटेस्ट कर रहा हूँ। सर, आपके लिए पार्टी कितना मायने रखता है, और आपने क्यों एनपीपी को ही चुना, जबकि आप जैसे कांग्रेस है, पीपीए है अपना यहाँ रीजनल पार्टी तो सर? देखो, पार्टी बहुत मायने रखता है, और देखो हम सामाजिक लोग हैं, असामाजिक तो नहीं है। वी आर सोशल ह्यूमन बींग, सोशल एनिमल, सो वी नीड एन ऑर्गेनाइजेशन, वी नीड अ सेटअप। एंड आपने पहले भी जैसा सवाल किया है कि बीजेपी एक अच्छा संगठन है, मैंने खड़ा किया, मैंने मेहनत किया, मैंने कंट्रीब्यूट करा सहयोगी दोस्तों के साथ, लेकिन आज ऐसे एक मुकाम पर आकर खड़ा हूँ कि आई हैड वेरी लिटिल चॉइस बट टू टेक अ डिसीजन, है ना। और जहाँ तक एनपीपी का सवाल है, टुडे इट हैज़ इमर्ज एज द वॉइस ऑफ नॉर्थ ईस्ट इन न्यू दिल्ली, विच आई ऑलवेज फेल्ट कि कोई भी रीजनल पार्टी नॉर्थ ईस्ट से, पूर्वोत्तर राज्यों से कोई भी रीजनल पार्टी दिल्ली पे हो नहीं पा रहा था, बन नहीं पा रहा था। हमेशा वी हैड टू बी डिपेंडेंट ऑन ईदर कांग्रेस और बीजेपी, एंड एट दैट पॉइंट इन टाइम ऑल्सो आई हैड चोजन बीजेपी बिकॉज इट symbolizes what I believe in, the ideology and philosophies that I believe in. But today, given the condition, given the emergence of National People's Party, the way it has taken up the causes of the people of Northeast, मुझे लगा कि एक सही पार्टी है, because otherwise rest of the regional parties like are confined to their respective states, like Mizo National Front or Assam Gana Parishad or National Democratic People's Party. You know, likewise, these are all state-specific political parties, but National People's Party is pan-Northeast and pan-India political party, the only one from the region. लिरुमोबा कॉन्स्टिट्यूंसी से ही आपके बड़े भाई जाबोंग सर मिनिस्टर रह चुके हैं, तो जैसे कि आप भी आने वाले वही कॉन्स्टिट्यूंसी से, तो आप एज अ लीडर आपका क्या क्या फोकस रहेगा और प्रायोरिटीज़ क्या रहेगा वहाँ के लोगों के लिए? सबसे पहले तो शायद आप लोग गए नहीं होंगे, सो पिछले 4 साल में जो हुआ है तो आप लोग खुद एक बार देख के आए। डेवलपमेंट के नाम पे जो हो रहा है, मुझे लगता नहीं कि एक प्रोग्रेसिव सोच रखने वाला उस तरह का काम करना चाहिए। वो सबसे पहला मुद्दा, बिकॉज अगर एंटी इनकम्बेंसी है तो ये सोचने वाली बात है। दूसरी बात कि 27 लिरुमा कॉन्स्टिट्यूंसी भले ही मेरे बड़े भाई रिप्रेजेंट करा हो, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ राजनीतिक गद्दी किसी की माँ बाप की जागीर नहीं है। It's not a legacy that you can inherit. So therefore you have to work for the people, work with the people, so that people trust you and have faith on you, so that they give you the mandate. So I'm asking for the mandate, not because I'm Jarbon's brother. Definitely जो बड़े भाई के जो सपोर्टर्स है, जो वेल विशर्स है, वो आज भी मेरे साथ खड़े हैं, क्योंकि 27 लिरुमोबा में एक बहुत बड़ा चहेता, एक चरित्र, एक कैरेक्टर रहा है, एक पर्सनालिटी रहा है। तो उसका जो प्यार, उसका जो स्नेह उनको जो लोग देते थे, वो मुझे आज दे रहा है, आप लोगों को पता है। तो मैं चाहूँगा कि मैं इस पे, ये मेरे लिए एक बेस है, एक फाउंडेशन है, जिस पे मैं बिल्टअप करूँ, और उसके जो भी उन्होंने काम किया, मैं उस काम को आगे ले जाने की मैं कोशिश करूँगा। और जब आपने मेरे बड़े भाई का ही नाम लिया है, तो आपको भी पता है कि जो डिसीजन मैंने लिया है लड़ने का, कंटेस्ट करने का, इसमें सबसे बड़े भाई का एक मुद्दा भी आता है, जारकार गामलिन, जो 31 आलो ईस्ट असेंबली कंस्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट करते थे, एंड परहैप्स ही हैज़ बीन वन ऑफ द मोस्ट डिसेंट एंड अ जेंटलमैन पॉलिटिशियन, a cabinet minister in Pema Khanduji's government, and despite all his effort, despite all his personality and integrity, he has been denied the party ticket, and we don't know why.
So therefore we felt that it's about time that one should stand up and contest this election. सर आखिर में आपके वहाँ के लोगों के लिए आप क्या मैसेज या अपील करना चाहेंगे सर? मैं देखो सबसे पहले तो यही कहूँगा कि जो मेरे पिताजी थे या मेरे बड़े भाई लोग हैं जिन्होंने वहाँ काम किया है, मेरे दीदी है, मेरे कज़न से रिलेटिव्स है, जो सारे मैदान में है, सबका क्रेडिबिलिटी क्रेडेंशियल लोग जानते हैं। मैं उन सब से यही अपील करूँगा। मैं भी उसी परिवार से आता हूँ, तो मैं चाहूँगा कि मुझे 4 साल आपने एक व्यक्ति को दिया मैंडेट, तो अगला 5 साल मुझे दे। और मैं हमेशा कहता आया हूँ कि अगला 5 मिनट जो वोटिंग प्रोसेस में लगता है, वो 5 मिनट आपका अगला 5 साल तय करेगा। इसलिए आप लोग सोच के वोट कीजिएगा। खास करके मैं इंटेलेक्चुअल्स से अपील करूंगा कि बहुत सारे चीज़ लॉन्ग टर्म्स इम्प्लीकेशन होंगे, खास करके हेल्थ पे, एजुकेशन सेक्टर पे मेरा खास ध्यान रहेगा। और मैंने हमेशा कहा है कि देयर आर 55 पोलिंग स्टेशन, 55 पोलिंग स्टेशन है 27 लिरुमावा के अंदर में। और उन 55 पोलिंग स्टेशन में चाहूँगा कि कल मैं जब आऊँ, बच्चों के लिए हर गांव पे, हर पोलिंग स्टेशन जहाँ लगा है वहाँ पे एक प्ले स्कूल हो, एक किंडरगार्टन हो। मैं नहीं चाहता हूँ कि दे शुड बी डिप्राइव्ड ऑफ मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम, जहाँ आज गांव की मिट्टी, आज 21वीं सदी में भी गांव के बच्चे, माँ पिता जी खेत में जाने के बाद बच्चे मिट्टी में खेल रहा हो और स्कूल नहीं जा रहा हो, ये देख के बहुत दुख लगा। क्योंकि लिरुमोबा हो, दारक हो, तंबा हो या योमचा सर्कल, दीज आर 4 एडमिनिस्ट्रेटिव सर्कल, वहाँ हर गाँव में मैं गया हूँ। और ऐसे एक गांव है जहाँ ना लिजुंग रोजा साहब गए, ना जारबुंग गामलिन साहब गए, ना न्यामार कारवाक साहब गए, लेकिन मैं उस गांव में गया हूँ। बिकॉज फॉर मी, मैं ये नहीं बोलता कि छोटा गांव है, बड़ा गांव है, कम वोट है, ज़्यादा वोट है। फॉर मी ईच वोट काउंट्स, 1 मैन 1 वोट एंड 1 वैल्यू। ये समझ के मैं हर गाँव में गया हूँ, हर गाँव के दशा और दिशा को देख के आया हूँ। और मैं समझता हूँ कि बहुत ज़रूरी है कि वी हैव टू कैच अप अ लॉट इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंटल प्रोग्रेस इन हेल्थ एंड एजुकेशन। सर आप एक युवा नेता है, तो आपका लिरुमावा सेक्टर के जो युवा हैं उनके लिए आप क्या सोच रखते हैं सर? देखिए, मैं सबसे पहले तो एक मानसिकता है लोगों की कि हर चीज़ में सरकारी कामकाज में, गवर्नमेंट वर्क्स में कि लीडर साथ देना चाहिए, लेकिन ये सोच बदलना चाहिए। मैं इस बार जब भाजपा के एक महामंत्री, एक जनरल सेक्रेटरी के तौर पे हर गांव में गए संपर्क से समर्थन के दौरान, तब भी मैंने हर गांव में समझाया कि जो नरेंद्र मोदी जी के स्कीम है उसको भी आप ये डिपेंड नहीं करना चाहिए कि गवर्नमेंट ऑफिसर्स और ऑफिशियल से आपको करके देंगे, जबकि हर गांव में, हर घर में आज एक ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट नहीं तो भी एक ग्रेजुएट्स तो है ही। तो उनका काम है that they should take part in governance, they should take part in politics, because after all, this politics and governance are interlinked, and this determine the quality of the life that we will have or we have had so far, and people are not happy about it. And इसीलिए आपने देखा होगा कि मेरे साथ जिस दिन टिकट डिक्लेयर हुआ और जब मैं 2 वर्ष पहले जब मैंने अपना पॉलिटिकल जर्नी शुरू करा, मेरे साथ केवल 40 या 50 युवक थे और युवती थे। और जब इलेक्शन का टिकट डिक्लेयर हुआ, जिस रात मुझे डिनाई कराया गया था, उस वक्त लगभग 200 युवक और युवती थे। लेकिन जब उनको पता चला कि उनका एक ये सोच था कि भैया को तो टिकट मिलेगा ही, जिस तरह मैंने पार्टी के लिए काम किया, लेकिन वो सोच के कम लोग आए। लेकिन जिस रात डिनाई हुआ और अगले दिन जब मैं 2 दिन बाद जब नेशनल पीपल्स पार्टी ज्वाइन किया, युवक और युवती मेरे यहाँ कम से कम 500 से लेकर 600 लोग युवक और युवती पहुँच गए थे, टू शो दियर सॉलिडेरिटी एंड टू एनकरेज मी एंड टू सपोर्ट मी एंड टू टेल मी दैट आई शुड नॉट बैक ऑफ एंड आई शुड कंटेस्ट। और अगले दिन ही सब अपने अपने गांव चले गए, सब अपने काम कर रहे, एंड दीज आर ऑल वॉलंटियर्स। So these volunteers are the one which is motivating me to contest this election and is giving me the confidence that I should sail through smoothly.